जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए सेकंड सेमेस्टर समाजशास्त्र, जिसका शीर्षक सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज है और इसका कोड SOC 102F है, के पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र का। हालांकि यहाँ पर कोड भिन्न दिया गया है क्योंकि यह पुराना पेपर है। नए सेमेस्टर में आपका कोड बदल दिया गया है, लेकिन ये प्रश्नों की प्रकृति उसी प्रकार की है। हम यहाँ पर पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करेंगे। यह वीडियो आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों हेतु अति उपयोगी होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम सत्र 2022 के प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मुता विवाह। क्वेश्चन नंबर 2, किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? इसका राइट आंसर मजूमदार एवं मदन होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जारवा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो यह कुल 8.6% है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह भारत में सबसे बड़ा है? भील जनजातीय समूह सबसे बड़ा है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जनजातियों से संबंधित है? तो उपयुक्त सभी अनुच्छेद जनजातियों से संबंधित हैं, डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मैन इन प्रिमिटिव वर्ल्ड किसका कार्य है? यह D.N. मजूमदार का है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस समाज में द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, नगरीय समाज। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे प्राचीन धर्म है? तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म यदि हम देखें तो हिंदू है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जाति तथा वर्ग दो मुख्य प्रकार के हैं, यह सामाजिक स्तरीयकरण के प्रकार हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह मर्टन की बुक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित सामाजिक विचारकों में से कौन भारत विधि शास्त्री परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, इमाइल दुर्खीम। क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा कि भारत प्रजातियों का द्रवण पात्र है? यह हर्बर्ट रिजले के द्वारा कहा गया है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है? जनसंख्या की विभिन्नता, द्वितीय संबंधों की प्रधानता और व्यक्तिवादिता, ये सभी हैं, इसीलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, सादा जीवन और प्राथमिक संबंधों की प्रधानता विशेषता है? तो यह ग्रामीण समाज की विशेषता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत एडविन कैनन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, जब किसी देश में जनसंख्या अधिकतम उत्पादन और समुचित प्रति व्यक्ति आय के अनुरूप होती है तो उसको कहा जाता है, उसे अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे जनानकी संक्रमण सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो नोटेस्टीन को माना जाता है, डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, किस विज्ञान में हम मानव जनसंख्या के आकार, संरचना और परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं? सामाजिक जनानकी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 20,
भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? यह वर्ष 2005 में पारित होता है। डी ऑप्शन इसलिए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, मुस्लिम विवाह है एक, तो मुस्लिम विवाह आपका धार्मिक समझौता है। डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यह होरकाट और सेनार्ट हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत का विकास किसने किया है? जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत का विकास रिजले के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय समाज के संदर्भ में किसने प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की? प्रभु जाति की अवधारणा का संबंध एम.एन. श्रीनिवास से है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, जाति के उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? यह नेस्फील्ड के द्वारा किया गया है। डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू नाम से संबोधित किया? यह जी.एस. घुरिये के द्वारा किया गया है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की ग्रामीण परंपराओं को लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा में किसने विभाजित किया है? यह विभाजन आर. रेडफील्ड के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन समाजशास्त्री ग्रामीण अध्ययन से संबंधित नहीं है? यह लुई विर्थ हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय समाज के अध्ययन का जो उपागम प्राचीन धर्म ग्रंथों, सांस्कृतिक प्रतीकों और पुरातात्विक प्रमाणों पर आधारित है, उसे कहा जाता है? उसे भारत विद्या शास्त्रीय उपागम कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रामीण नगरीय संबंध को स्पष्ट करने वाली दशा को कहा जाता है? इसे ग्रामीण नगरीय सातत्य कहा जाता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, किसने कहा कि गांव एक जीवन विधि है? यह कथन डॉक्टर मजूमदार का है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदू धर्म के अनुसार पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं, इसीलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज का दार्शनिक आधार नहीं है? तो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था इसका दार्शनिक आधार नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन भारतीय समाज का संगठनात्मक आधार है? इसमें वर्ण व्यवस्था, संयुक्त परिवार, आश्रम व्यवस्था सभी हैं, इसीलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? यह अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा प्रतिपादित की गई है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी? तो प्रभु जाति की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, जाति का निर्धारण किया जाता है? जाति का निर्धारण जन्म से होता है, इसीलिए ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय समाज नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह बुक एस.सी. दुबे के द्वारा लिखी गई है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस भारतीय राज्य में जनजातियां सबसे अधिक निवास करती हैं? तो एमपी में सबसे अधिक जनजातियां निवास करती हैं, इसीलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? यह 1952 में की गई थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे जो कि आपके सत्र 2023-24 का है। इस पेपर का नाम आप लोग देख सकते हैं, सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज है। बस इसका कोड थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वो पूर्व वर्ष का प्रश्न पत्र है और आप लोगों का अब जो कोड हो गया बीए सेकंड सेमेस्टर में वो एसओसी 102F हो गया है। हालांकि प्रश्नों की जो प्रकृति है वो इसी प्रकार के प्रश्न उसमें भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जनजाति का उदाहरण हो सकती है?
जनजाति का उदाहरण समुदाय हो सकता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय समाज प्रकृति से डैश है, यह बहुलवादी है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा भारतीय राज्य अनुसूचित जनजातियों की सबसे बड़ी संख्या के लिए जाना जाता है? तो पूर्व प्रश्न पत्र में भी आपने देखा था कि एमपी आया था वहाँ पर मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी मध्य प्रदेश आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? तो हिंदू यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वह भील जनजाति है, इसीलिए बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस धर्म की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, हिंदू धर्म की। क्वेश्चन नंबर 7, जैन धर्म में कितने तीर्थकर हैं? कुल 24 तीर्थकर हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में यह अनिवार्य किया गया है कि भारतीय राज्य डैश हों तो पंथ निरपेक्ष होने चाहिए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त परिवार को प्राथमिकता दी जा सकती है क्योंकि इसमें अधिक वित्तीय सुरक्षा होती है, श्रम विभाजन होता है, सहकारिता से कार्य करने योग्य होते हैं। ये सभी गुण हैं, इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लेविरेंट का अर्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, किसी व्यक्ति का अपने मृत भाई की विधवा से विवाह। क्वेश्चन नंबर 11, बहिर्विवाह से तात्पर्य विवाह करने की प्रथा से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अपने सामाजिक या सांस्कृतिक समूह से बाहर। क्वेश्चन नंबर 12, एक समय में केवल एक ही जीवन साथी रखने की प्रथा को इस रूप में जाना जाता है, इसे एक विवाह के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन मातृवंशीय परिवार प्रणाली का पालन करता है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, केरल के नायर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? सीमित आकार इसकी विशेषता नहीं है, इसीलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण शुद्धता और प्रदूषण पर आधारित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, लुई ड्यूमा। क्वेश्चन नंबर 16, पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ है? तो पितृसत्तात्मक समाज का आशय पुरुष प्रधान समाज से है, इसीलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, जाति व्यवस्था का निकट संबंध है? जन्म से इसका निकट संबंध है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, जाति व्यवस्था आधारित है? तो जाति व्यवस्था वंशानुगत व्यवसाय पर आधारित है, इसीलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? यह 1955 में पारित हुआ था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदू विवाह का पहला और सर्वोच्च उद्देश्य है? तो धर्म यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? यह 1954 में पारित किया गया। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियां हैं? तो 8.6% हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह 2006 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, जाति व्यवस्था किसका एक रूप है? यह सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप है, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय गांवों में व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण करने का प्रमुख आधार है भू स्वामित्व का आकार। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, नगर के बाहरी हिस्सों के समीप ग्रामों में जो प्रक्रिया पाई जाती है उसे गाल्पिन ने किस नाम से संबोधित किया है? इसे ग्राम नगरीकरण के नाम से संबोधित किया गया है, इसीलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 27, ग्रामीण नगरीय संबंध को स्पष्ट करने वाली दशा को कहा जाता है? इसे ग्रामीण नगरीय सातर कहा जाता है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा नगरों में होने वाले वर्तमान परिवर्तन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर नगर नियोजन है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की वर्तमान संख्या है, तो 50 से अधिक है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, ममफोर्ड के अनुसार जिन नगरों का विकास गांवों के विस्तार होने से हुआ है वो कहलाते हैं, उन्हें समस्या मूलक नगर कहते हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में किस आधार पर गांव को परिभाषित किया जाता है? विशेष जीवन विधि के आधार पर गांव को परिभाषित किया जाता है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से नगर तथा गांव दोनों में कौन सी विशेषता सामान्य है? मोबिलिटी या गतिशीलता जिसे कहते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया ग्रामीण और नगरीय जीवन दोनों में प्रभावी है? तो निरंतरता की प्रक्रिया दोनों में प्रभावी है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, जो गांव नगर की बाहरी सीमा पर स्थित होते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें उपनगरीय ग्राम कहा जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, यह कथन किसका है कि नगर और ग्राम में एक मात्रा का अंतर है? यह सोरोकिन का कथन है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, जब किसी धार्मिक संप्रदाय में कोई सुधारवादी शाखा विकसित होती है तब उसे कहा जाता है उप संप्रदाय, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 37, धार्मिक विश्वासों का सृजन किस आधार से होता है? यह वैचारिकी के आधार पर होता है, इसीलिए ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, 19वीं शताब्दी में किसने बंगाल में समाज सुधार आंदोलन आरंभ किया? राजा राममोहन राय, यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान में अब तक कितनी भाषाओं को मान्यता दी जा चुकी है? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में जाति एवं वर्ग का अध्ययन भारत विधा शास्त्रीय उपागम के आधार पर करने वाले विचारक हैं, वो जे.एस. घुरिये हैं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, आर्य समाज का संस्थापक कौन था? ये दयानंद सरस्वती थे, इनको मूल शंकर के नाम से भी जाना जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय समाज की विविधता के कारण इसे किस तरह का समाज कहा जाता है? बहुजन समाज इसे कहा जाता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत विधा शास्त्रीय उपागम के आधार पर किसने भारतीय परंपरा का अध्ययन किया? विनय कुमार सरकार, इन सभी विकल्पों में सही है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस नए धर्म की स्थापना हुई? तो इस दौरान सिख धर्म की स्थापना हुई, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, मजूमदार ने भारतीय ग्राम का वर्णन किया है, तो मजूमदार के द्वारा भारतीय ग्राम का वर्णन जीवन व्यापन का एक तरीका के रूप में किया है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, गांव को छोटे गणतंत्र के रूप में किसने परिभाषित किया है? चार्ल्स मेटकाफ इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 47, केंद्रीकृत एवं विकेंद्रीकृत गांवों के रूप में गांवों का वर्गीकरण दिया गया है, यह मैकाइवर और पेज के द्वारा दिया गया है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, एस.सी. दुबे इस पुस्तक से संबंधित हैं, वे भारतीय ग्राम से संबंधित हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा समाजशास्त्री नगर को एक सामाजिक घटना मानता है? के. डेविस,
ऐसा मानते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा नगरीय जीवन की चरित्रगत विशेषता नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भरता यहाँ पर सही उत्तर होगा।